कभी कभी ख्याल आता है कि शहर के शोर से दूर किसी पर्वत की बाहों में, किसी वादी में, ठंडे पानियों के बीच, नदियों और आबशारों की मौसीकी से लुत्फ अंदोज हूँ। अपना बस्ता उठाऊं, जंगलों से गले मिलते मिलते इस जमीन के सबसे खूबसूरत मकाम की जानिब निकल जाऊं। बंजारों जैसी जिंदगी गुजारूं। आज भी इन नदियों, जंगलों और चरागाहों में बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ। बारिश में नहाना, जड़ी बूटियों के साथ बातें करना, जंगली हयात के साथ अटकेलियां करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन कोहसारों के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये पर्वत कभी मेरे पांव तले होते थे। घर से डांट पड़ती तो मैं वादियों में निकल पड़ता। दोस्तों से लड़ाई होती तो जंगलों में क्याम कर लेता। अलगर्ज ये नज़ारे जो हैं बहुत प्यारे, मेरे दिल के बहुत हैं करीब। कभी कभी ख्याल आता है कि मैं बंदर बन जाऊं, दरख्तों से लटकते हुए दूर कहीं बहुत दूर निकल जाऊं। कभी सोचता हूँ कि ये कौवे कितने प्यारे हैं, बस खुदाए बुजुर्गों बरतर के सहारे कभी इस नगर और कभी उस नगर निकल जाते हैं। जब बारिश बरसती है ना या ओले पड़ते हैं तो जिंदगी की कीमत का अंदाजा होता है। लहाफ लपेटे, सर्दी से कपकपाते, पकौड़ों और समोसों से लुत्फ अंदोज होने का अलग ही स्वाद है। सूरज तुलु हो रहा हो या आफ्ताब गुरूब होने के करीब हो तो हर चढ़ते सूरज और डूबते आफ्ताब के साथ मुझे जिंदगी का एहसास होता है। खानसपुर में साल में 2 मरतबा आता हूँ। यहाँ के लोग सभी बहुत प्यारे हैं। मरी और अयूबिया के लोगों से जो भी शिकवे होते हैं ना, वो खानसपुर आकर दूर हो जाते हैं। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स, यहाँ के होटल मालकान, यहाँ के रहायशी सब ही बहुत मुख्तलिफ हैं। ये तो स्कूले के लगते ही नहीं है। सिर्फ यहाँ के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी मुख्तलिफ हैं। स्कूल के बाद खेल के लिए ये अपना वक्त जरूर निकालते हैं। दौरान खेल अगर अजान की आवाज कानों में पड़ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो जहां होता है वहां ही एहतरामन बैठ जाता है। मैच खत्म होते ही नमाज के लिए मस्जिद की जानिब निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सब मनाजिर तो मुझे जिंदगी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे इस आलम की बेसबाती पे यकीन दिलवा देती हैं। इन जंगलों में मुझे चीखें सुनाई देती हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें इन वादियों में गूंज रही हैं। यहाँ के पर्वत, यहाँ के जंगल मुझे बुला रहे हैं। दरख्तों पर चलती आ रही तो जैसे मेरे दिल पर चल रही होती हैं। इन दरख्तों की चीखें किसी और को क्यों नहीं सुनाई दे रही? ये दरख्त मुझे ही क्यों बुला रहे हैं? खानसपुर के तमीजदार बंदर क्यों अपने बका की जंग लड़ रहे हैं? यहाँ कोयल की कूक, जंगली कबूतरों के गुट्टरगों पर, सड़क पर फराटे बरती मोटर गाड़ियों का शोर हावी क्यों हो जा रहा है? यहाँ सब कुछ बदल रहा है। चीखें हमेशा के लिए खामोश होती जा रही हैं। मैं वापस शहर की जानिब गांवों की तरफ जा रहा हूँ, मगर अयूबिया से उतरती पगडंडी और इसके किनारे किसी मोजे के मुंतजिर बंदर और अपनी उम्र का शायद आखिरी बरस देखते ये दरख्त मुझे बार बार बुला रहे हैं। लेकिन शायद मैं इनसे कभी ना मिल सकूं, इनसे बातें ना कर सकूं। फराटे भरती बस और इसको क्रॉस करती गाड़ियों का शोर मेरा पीछा नहीं छोड़ा और न ही इन दरख्तों की दर्दनाक आवाजें मुझे सोने दे रही। तो क्या मैं इसकी तकदीर बदल सकता हूँ? क्या आप इसके आगे ढाल बन सकते हैं? क्या ये होटल्स, ये ऊंची ऊंची इमारतें जो हम कुदरत के साथ खेल खेल रहे हैं, कहीं कुदरत भी तो हमसे खेल नहीं खेल रहेगी? क्या हम कुदरत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो काटो इन दरख्तों को, भगाओ इन बंदरों को। ये सब हमारे शहरों में क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगियों को खराब क्यों कर रहे हैं? जलाओ दरख्त। जब सर्दी लगे, जब आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, काटो दरख्तों को और जलाओ, इनसे कोयला बनाओ और फिर इसका खमियाजा मैं और आपनी हमारी नस्लें भुगतेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छे मंजर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।